इस समय हम टाउन हॉल जीएमसी के बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कारण है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या मांगे हैं, वो सब हम बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नरेंद्रपाल सिंह है, ड्राइवर क्लियर यूनियन प्रेसिडेंट जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हमें ज्यादा तंग मत कीजिए। 3 दिन हो गए हमारे प्रोटेस्ट को, आज तीसरा दिन है और कल चौथा है। और चौथा तो आप मेरी बात से समझ गए चौथा किसको कहते हैं। अब चौथा हमने कल करना है इनका, और परसों हमारा काम छोड़ हड़ताल का दिन होगा और ये रेगुलर ही चलेगी। इनको हमने 15 दिन का नोटिस दिया था, उसमें 4 डिमांड दिए थे। कोई हमारी 7-8 डिमांडें हैं, जो 3-4 जो हैं वो इनके हाथ में ही है, वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो 3 हमारी अहम है वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल का मसला है, इसलिए हमने प्रोटेस्ट रखा, धरना रखा और जो भी है हमने किया। लेकिन आप अभी तक किसी की कॉल ना कुछ आया हमें कि बुलाया जाए, हमें हमसे वार्तालाप की जाए, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 600 जैसे हमारी है 600 का फॉर्म लगा था फिल होने के लिए 18 को, और उसकी इन्होंने फाइनल लिस्ट अभी तक लगाई। और 26 वार्डे हमारे जो आउटसोर्स कर रहे हैं वो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे हमारे ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, निगरान, सुपरवाइजर, उनको धक्का लगेगा। उनको ये शिफ्ट नहीं करेंगे, इनको बाहर ही निकालेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां से 2 जोन में, 3rd जोन इतना बड़ा है कि 2 जोन में ये पूरा तब्दीली करेंगे। जो भी प्राइवेट बाहर से फर्म आएगी वो अपनी ही मशीनरी और मैन पावर वही से लाएगी। और हमारा एक ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और भी है, जो एनजीओ लड़के लगे हैं, बहनें लगी हैं, उनकी सैलरी का मुद्दा है। लेह लद्दाख में जो यूटी की सैलरी है, इनसे काफी कम से कम 200-250 का फर्क है। वो हम चाहते हैं कि जैसे वहां पे है वो यहाँ पे ऐसे ही। तो जिस तरह से परमानेंट पॉलिसी की बात की जा रही है वो क्या है? ये इन्होंने हमारे नीड बेसिस फॉर्म लगाए थे कैजुअल के लिए 2018 में। उसमें फॉर्म हमारा 3-4 हजार फॉर्म लगा था, उसमें से 600 पोस्टें देनी थी। 18 में इन्होंने इंटरव्यू ले लिए, सब ले लिया अच्छी तरह, जो भी किया। उनमें प्रेग्नेंट लेडीज भी थी जिन्होंने दौड़ भी लगाई है, मैंने खुद देखा है। बारिश में गिरे भी हैं, कईयों को लगी भी है। सब होने के बाद आज 4-6 साल हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। लिस्ट निकालनी है, बस सब कुछ हो चुका है, लिस्ट निकालनी है, वो लिस्ट निकाल रहे हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो दगाबाजी की जा रही है एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचा जा रहा, ऐसा क्यों? देखो जी, ये इनकी नीति है कि अमीर को अमीर बनाना है, गरीब को गरीब नहीं करना, उसको मारना है। गरीबी कैसे खत्म होगी? गरीब खत्म होगा तभी गरीबी खत्म होगी। गरीब तो खत्म हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद गरीब बनाया हुआ है। बीजेपी सरकार ने, देखो सेंटर, हम बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर में वो है, 2 बार यहाँ भी वही रही है। तो उनको नहीं पता लग रहा है कि 9000 ये इम्प्लीमेंट अगर होता है कुछ भी सरकार का, सैलरी निकलती है तो उनको पता होता है 9000 में गुजारा होता है। इनके घर में कुत्ते रखे होंगे ना, 9000 उनका खर्चा है। 9300 रुपया इनकी सैलरी है। सफाई कर्मचारी ड्राइवरों की कितनी है? 13000 रुपया। कैसे खर्चा पूरा दिन? उनको नहीं पता, सब पता है इनको। और ये कहते हैं सुबह आओ शाम को 5 बजे तक बैठो। 9000 में कौन बैठेगा 5 बजे तक? कम से कम इनको होना चाहिए सैलरी बढ़ा दे परमानेंट। चलो आहिस्ता तो हमें पता है, कोई 7 साल को 8 साल लगता है, टाइम लगता है, लेकिन सैलरी तो कम से कम 20 के आसपास होनी चाहिए हर एक मुलाजिम की। सफाई कर्मचारी की 15-18 हजार कर दो, ड्राइवर की 20 से 25 कर दो। ग्रेड के हिसाब से सैलरी होती है, हमें पता है, लेकिन ये करना इनका फर्ज है, हमारा नहीं है। जैसे ये बोलते हैं आप धरना मत करो, आप ऊपर तक बात करो, हम कैसे बात करेंगे? हम काम करेंगे या ऊपर बात करेंगे? ये इनको बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, आप हमारे काम करें, हमारी गाड़ी चलाइए, हमारे झाड़ू पकड़े, हम जाते हैं सेक्रेटरीट में अपनी बात खुद करते हैं। ये इनकी नालायकी है। चलो हम क्या करेंगे, हमारा काम यहीं तक है, हमने धरने करने हैं, उसके स्ट्राइक ही करनी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कामचोर हड़ताल जो है वो की जाएगी, तो इससे जो सफाई कर्मचारी है वो भी बैठ जाएंगे, तो पूरे जम्मू का सफाई कौन करेगा? पूरा तो खराबी हो जाएगी सारी। बिल्कुल, 2016 में भी स्ट्राइक हुई थी। इन्होंने शायद एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त, इनमें थोड़े हैं मुलाजिम जो यहाँ थे उस वक्त, इनको पता है स्ट्राइक क्या होती है। इतनी जबरदस्त स्ट्राइक हुई थी कि उससे अब ज्यादा ही होनी है, क्योंकि उस मुलाजिम हमारे थोड़े कम थे, अब हमारे ड्राइवर काफी आ चुके हैं, सफाई कर्मचारी बड़े हैं। तो ये कूड़े के ढेर इनको देखने को मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि गंदगी ना पड़े, मंत्री को शहर है, बीमारी कोई ना फैले। अगर कोई फैलती है तो इनकी गलती है, इनकी वजह से ही होगा जो होगा। हमारा तो कोई कहते हैं ना, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा, इन्हीं का हाथ है। दरी पे बिठाया इन्होंने। अगर हम 4 डिमांड दिया, 72 घंटे का हमने पहले इनको नोटिस दिया था कि 72 घंटे हमारी मांगे बनी। कहा 72 घंटे में नहीं, हमने 15 दिन का। 15 दिन में आज हो गया 13वां दिन है, 2 दिन रह गए। 13 दिन में इनको कोई 2-4 डिमांडें पूरी करते, फिर हमसे टाइम मांगते। इन्होंने एक डिमांड भी नहीं पूरी किया मेरी, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये चुप बैठने का मौका अब इनको हम देंगे नहीं। अब जो है कामचोर हड़ताल की जाएगी और इसको जो ये आपने थाना हुआ इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक डिमांडें नहीं पूरी हम तो स्ट्राइक छोड़ेंगे नहीं ना, चाहे इनको हमें बाहर निकालना पड़े। हम निकलेंगे नहीं, पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकलेगी,
काम कौन करेगा? ये तो पेन ही चलाते हैं, झाड़ू थोड़ी चला सकते हैं, गाड़ी थोड़ी चला सकते हैं। यहाँ तो जो ऑफिसर हैं गाड़ी में हमारे ड्राइवर चलाते हैं, अपनी गाड़ी खुद लेके तो ना आते हैं। इनको खुद ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी डिमांडें पड़ेगी। तो शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो जिस तरह से आज यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और क्या कुछ डिमांडें हैं वो भी इन्होंने हमारे साथ साझा की और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए, क्योंकि जेन्युइन है और सफाई कर्मचारी भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं। तो आप लोग इस पर अपनी ख्याल रखते हैं, अपनी राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े मतलब देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ टीवी।